वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। 24 नवंबर को जो हालात संभल में जामा मस्जिद को लेकर बने, अगर हिंसा नहीं होती तो शायद संभल जैसा आज है वैसा नहीं दिख रहा होता। आज से 50 साल पहले के संभल और आज के संभल में जमीन आसमान का अंतर है। संभल में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहा है और यही बदलते संभल की तस्वीर जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलुकुर रहमान बर्क यानी कि बड़े बर्क को बुरी लग रही है। ममलुकुर रहमान ने क्या कहा बताएंगे आपको, लेकिन पहले देखिए कैसे संभल में अवैध कब्जों को योगी का बुलडोजर रौंद रहा है। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। आगे की तरफ बुलडोजर अभी अपना एक्शन शुरू कर चुका है, तो पीछे की तरफ से लोग अपना जो टीन शेड लोगों ने जो बनाया हुआ था उसको हटाने का काम कर रहे हैं। कब्जा कोई भी करेगा, कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। 1 2 3 योगी के 1500 किलो के इस पहलवान ने न जाने ऐसे कितने बार इन अवैध मकानों पर एक बार पंजा उठा तो पूरी की पूरी चौखट उखाड़ डाली, गेट को उखाड़ फेंक, दीवार ढहा, मकानों को चकनाचूर करके रख दिया। नए साल में योगी के बुलडोजर का पहला पंजा भी संभल के तालाब पर हुए अवैध कब्जे पर चला था। तारीख थी 3 जनवरी। फिर अगले दिन बुलडोजर ने एक्सेलरेटर दबाया और मदीना मस्जिद का रुख किया। अवैध मस्जिद को मिट्टी में मिलाने में भाईजान का पूरा सहयोग किया। एक दिन के ब्रेक के बाद बुलडोजर ने संभल में तालाब की भूमि पर बने 3 अवैध मकानों को ढहाने में उनके मालिकों की पूरी ताकत से मदद की। यानी तोड़ने वाले भाईजान के लिए योगी ने बुलडोजर वाला ऑफर निकाल दिया है और इस ऑफर की शुरुआत हुई है संभल से। तभी तो जब बुलडोजर पहुंचा उससे पहले ही भाईजान हथौड़ा लेकर मकानों की छतों पर पहुंच गए थे। बार बार इस मकान की छत पर हथौड़ा चला रहे ये भाईजान है। जिस मकान को इन्होंने बनाया था उसी की छत को हथौड़े से ये खुद तोड़ रहे हैं, जिसे बनाने के लिए ईंट सीमेंट की बोरियां मंगाई थी। आज मियां भाई उसे तोड़ने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। एक एक हिस्सा मिट्टी और मलबा होकर नीचे गिर रहा है। यह अवैध मकान उसी मदीना मस्जिद के मुतव्वली के हैं जो ये मानने को तैयार नहीं था कि मस्जिद को ग्राम सभा की जमीन को कब्जा कर बनाया गया है। यही पैटर्न उसने इन मकानों को खड़ा करने में अपनाया। जमीन कब्जाई और खड़ी कर दी इमारत। लेकिन ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं ये 2017 से पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं है जब इन्होंने मकान बनवाया था। ये योगी का आज का उत्तर प्रदेश है जहां अवैध कब्जे का सीधा अर्थ होता है एक्शन। आज इन्हीं पर हो रहा है। इस तरह के जितने भी कब्जे होंगे उन सबको चिन्हित किया जा रहा है और उस पर सभी पर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। 3 मकानों को ढहाने योगी प्रशासन के 2 बुलडोजर पहुंचे थे। एक अंदर से चोट कर रहा था तो दूसरा बाहर से वार कर रहा था और देखते ही देखते तीनों मकान समतल हो गए। एक तरफ जहाँ पे जो प्रॉपर्टीज पे सरकारी जमीन पे जो कब्जा था उसको हटाने का काम ये पहला बुलडोजर कर रहा है, तो वहीं अब मैं आपको दिखाऊं, आगे ले चलता हूं और दूसरा बुलडोजर भी यहां पर एक्शन में है। यानी 2 बुलडोजर लग के 3 प्रॉपर्टी 3 सरकारी जमीन पे जो कब्जा था उसको हटाने का काम कर रहे हैं।